श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। जय हो बालाजी महाराज की, जय हो हनुमान जी महाराज की। आज का उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जीवन में आने वाली सबसे बड़ी बाधा को दूर करने के लिए यह उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। और वो सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? देखिए, जीवन में सबसे बड़ी बाधा जो होती है वो होता है शत्रु। अगर आपके जीवन में शत्रु नाम की बाधा आ जाती है तो आपके जीवन में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। आप अपने जीवन में सुख शांति से जी नहीं पाते हो। आपके जीवन में अगर शत्रु आ चुका है तो आपका जीवन दुख और तकलीफ से भर जाता है। तो ऐसी बाधा को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा उपाय लेकर आए हैं और बहुत ही ताकतवर है ये उपाय। तो इस उपाय को सुनने के लिए आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लगातार देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, ताकि आप सभी को वीडियो का उपाय बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके और आप इस उपाय का लाभ समय के साथ में उठा सको। तो बात करेंगे हमारे उपाय के बारे में, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम एक ऐसे दौर पर जी रहे हैं। इस दौर में कलयुग का जो समय चल रहा है, इस समय में आपका सगा भाई भी आपका दुश्मन बन जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग एक ऐसा समय है, इस समय में आपका सगा भाई भी आपका दुश्मन बन जाता है। आप सभी को तो पता ही है, ज़मीन जायदाद धन दौलत की वजह से आपका भाई भी आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो आप अपने शत्रु को अपने जीवन से दूर करने के लिए ये उपाय करना है और करना ही होगा। देखिए, कलयुग एक ऐसा दौर है, इस दौर में अगर आप थोड़ी सी भी तरक्की कर लेते हैं, है ना, थोड़ी सा भी आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके पीछे 100 लोग खड़े हो जाते हैं, आपका शत्रु बनकर, आपका दुश्मन बनकर खड़े हो जाते हैं, आपकी बेइज्जती, आपकी टांग खींचने के लिए, है ना। तो आप सभी को करना क्या है, बस एक उपाय करना है और इस उपाय को करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये कलयुग का समय चल रहा है। हर किसी के जीवन में शत्रु नाम की बाधा तो होती ही है। क्या आपको भी लगता है कि आपके जीवन में शत्रु नाम की बाधा आ चुकी है? आप थोड़ी सी भी तरक्की कर रहे हो, अपनी सफलता प्राप्त करने ही वाले होते हो, तभी आपका सारा किया कराया समाप्त हो जाता है। आप मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। अगर आप भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो बालाजी महाराज की असीम कृपा से इस वीडियो तक आप पहुँचे हो, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं कि आपके जीवन में आने वाले शत्रुओं को दूर करने वाले हैं। देखिए, ये उपाय हमारे शास्त्रों के द्वारा बताया गया है। हमारे पुराने जो बुजुर्ग होते हैं वो बहुत इस उपाय को करते थे। तो आज का उपाय बहुत ही ज़्यादा अचूक और बहुत ही ज़्यादा सफल होने वाला है। यह एक ऐसा उपाय है जो बड़े से बड़े शत्रुओं को घुटने टेकने में मजबूर कर देगा। अब देखिए, आपको बता दें कि शत्रु हमारे जीवन में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो शत्रु जो आपके जीवन में आपके सामने से ही आप पर वार करते हैं। एक प्रकार के जो शत्रु होते हैं उन्हें आप जानते हो, पहचानते हो और उनसे लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो अपने हक के लिए, अपनी, है ना, धन संपत्ति के लिए। और आप जानते हो कि ये शत्रु मेरा शत्रु है, ये व्यक्ति मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। लेकिन दूसरे शत्रु वो होते हैं जो आपके आस्तीन के सांप होते हैं, यानी कि गुप्त शत्रु जो होते हैं आपके पीठ पीछे से वार करते हैं। और ऐसे जो शत्रु होते हैं वो आपके लिए कितना बड़ा शत्रुता मोल ले सकता है, कितना कुछ कर सकता है, ये आप ना तो जान सकते हो और ना ही उसे पहचान सकते हो। देखिए, इस उपाय में ना तो हम कोई तंत्र विद्या का प्रयोग करने वाले हैं और ना ही कोई जादू टोना करने वाले हैं। इस उपाय में हम
हमारे बालाजी महाराज का आवाहन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और संसार की सबसे बड़ी शक्तिशाली 2 वस्तुओं का हम उपयोग करने वाले हैं, जो अधिकतर प्रयोग के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में लगातार बने रहिएगा। और देखिए वो कौन सी चीज़ें हैं, 2 सबसे बड़ी शक्तिशाली, पहला है नींबू और दूसरा है नमक। नींबू बहुत ही ताकतवर चीज़ मानी गई है, तंत्र विद्या में उपयोग की जाने वाली चीज़ है, बहुत ही शक्तिशाली मानी गई है। और इसका टेस्ट तो आप जानते हो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और ये अपने अंदर सारी चीज़ों को सोखने की शक्ति रखता है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस उपाय में नींबू और नमक का ही उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो देखिए नींबू को तंत्र विद्या का ऊर्जा का स्रोत माना गया है। नींबू में खटास होती है, ये तो आप सभी जानते हैं, और ये जो खटास होती है ये तंत्र विद्या को सोख लेने की बहुत ही शक्ति होती है। इसमें नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेने की बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ मानी गई है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो कुछ लोग होते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर नींबू और मिर्ची को एक साथ टांगा जाता है। और वो किस लिए टांगा जाता है ये तो आपको पता ही है, नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए, व्यक्तियों की बुरी नज़र से बचने के लिए कई बार हम अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्ची टांगते हैं। और हम जब नया वाहन लेते हैं तब भी हम नींबू का उपयोग करते हैं, है ना, नींबू से नज़र उतारा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम नींबू का प्रयोग करते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है नमक। नमक में ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी चीज़ को गलाने की क्षमता रखता है। कोई भी चीज़ हो वो हर चीज़ को गलाने की क्षमता उसमें होती है नमक के अंदर। और जब भी नींबू और नमक एक साथ मिल जाते हैं तो ये बहुत ताकतवर चीज़ बन जाती है। हमारी तंत्र विद्या में इसका उपयोग किया जाता है। और आज का उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। बालाजी महाराज के चरणों में ये उपाय हम लेकर आए हैं, तो इसे ज़रूर एक बार करिएगा। तो हम बात करेंगे उपाय के बारे में, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम समय कौन सा होने वाला है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस उपाय को करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, तो आप सभी को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लगातार देखना है। अगर आप स्किप करके वीडियो को देख रहे होंगे तो कुछ न कुछ नियम जो है आपसे छूट जाएंगे और इस उपाय का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आप सभी को वीडियो को लगातार देखना है और इस उपाय को आसान तरीके से आपको करना है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आप कौन कौन से दिन, किस किस दिन में आप कर सकते हो। तो देखिए इस उपाय के लिए सबसे उत्तम 3 दिन माने गए हैं। सबसे पहला है, आप इस उपाय को सोमवार के दिन कर सकते हो। दूसरा दिन है मंगलवार का दिन जो होता है उस दिन कर सकते हो। और तीसरा और लास्ट जो दिन होता है वो होता है शनिवार का दिन। इन 3 दिनों में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिए। देखिए सोमवार का जो दिन होता है हमारे भोलेनाथ का दिन होता है, देवों के देव महादेव महाकाल का दिन होता है। और मंगलवार का दिन जो होता है बालाजी महाराज का दिन होता है। बालाजी महाराज आपको तो पता ही है, हर कोई शत्रु उनसे डरता है ना, भूत प्रेत बाधा शत्रु नाशक है ना, महादेव और बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज। तो ये जो 2 दिन हो गए। और शनिवार का जो दिन होता है शनिदेव और भैरवनाथ का दिन होता है। तो शनिदेव और भैरवनाथ कौन है? ये होते हैं कर्मफल दाता, व्यक्ति को उनके कर्म के हिसाब से ही उन्हें फल प्रदान करते हैं। तो शत्रु अगर कोई भी गलत काम कर रहा होगा तो शनिदेव उनको उनके कर्म के हिसाब से ही फल प्रदान करेंगे। तो ये 3 दिन उत्तम दिन बताए गए हैं। तो इन 3 दिनों में आपको जो उत्तम, जब भी आप करना चाहो आप उस दिन में कर लीजिए। और इस उपाय का जो समय है
दिन तो पता चल गया कि इस दिन में करना है 3 दिन, हाँ 3 दिनों में से किसी एक दिन कर लीजिए। और जो समय है इस उपाय का जो उत्तम समय बताया गया है वो है सुबह का समय। सुबह से उत्तम जो समय है सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच आप इस उपाय को कर लीजिए सूर्य की रोशनी में। जब भी आप इस उपाय को सूर्य की रोशनी में दिन में करते हैं तो आपको इसका लाभ बहुत ही उत्तम मिलता है। भूलकर भी आप इस उपाय को रात के अंधेरे में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम इस उपाय से सात्विक शक्ति से हम शत्रु को दूर करना चाहते हैं और तामसिक शक्ति से हम इस उपाय को करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। अब बात करते हैं हम इस उपाय में जो सामग्री लेने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लेना है, जो पहली चीज़ है वो है नींबू। नींबू आपको कैसा लेना है? आपको नींबू ताज़ा हरा भरा लेना है या फिर आप पीला ले लीजिए, पका हुआ नींबू रसदार, उसके अंदर रस होना चाहिए। और नींबू बिल्कुल भी दागदार नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, साबुत नींबू होना चाहिए और रस वाला नींबू होना चाहिए, सूखा हुआ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और दूसरी जो चीज़ है वो है आपको नमक लेना है। नमक जो हम इस उपाय में इस्तेमाल करने वाले हैं वो आपको सादा नमक लेना है। काला नमक या फिर टेस्टी नमक ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, साधारण नमक आपको लेना है जो आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हो, बारीक पिसा हुआ वाला नमक। देखिए, अब हम बात करेंगे उपाय कैसे करना है। जिस दिन भी आप उपाय करने वाले हो उस दिन सुबह आपको जल्दी उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनना है, हो सके तो लाल या फिर पीले कलर के वस्त्र धारण करें। अब क्या करना है, आपको अपने घर के ऐसे कमरे में जाना है जहाँ पर कोई ना हो, आपको अकेले में इस उपाय को करना है। यदि घर के अंदर नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी छत में चले जाइए और आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। आपका जो मुख होगा वो होगा दक्षिण दिशा, क्योंकि दक्षिण जो दिशा होती है हमारे यम की दिशा मानी जाती है, हमारे पितरों की दिशा मानी जाती है और शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए दक्षिण दिशा बहुत ही उत्तम दिशा है। तो आपको बैठ जाना है। आपको दोनों चीज़ें रख लेनी है, नींबू और नमक, और एक चाकू लेकर जाना है। करना क्या है, जो आपने नींबू लिया है उस नींबू को बीचों बीच से 2 टुकड़े में काट देना है। एक टुकड़े को आप फेंक सकते हैं, उसका उपयोग नहीं करना है, और एक टुकड़ा आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। सीधे हाथ में रखने के बाद आपको करना क्या है, जो आपने नमक लिया है एक चुटकी नमक उठाएंगे और नींबू के ऊपर डालेंगे। जब आप नींबू के ऊपर नमक डाल रहे होंगे तब आपको शत्रुनाश 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 इस मंत्र को बोलते जाना है। दूसरी चुटकी जब आप नमक डालोगे इस नींबू के ऊपर तब आपको बालाजी महाराज का स्मरण करना है ना, और हनुमान जी महाराज का स्मरण करना है। और इसके बाद जब आप तीसरी चुटकी नमक डालोगे तब आपको प्रार्थना करना है, हे बालाजी महाराज, जिस तरीके से ये नमक नींबू को गला रहा है उसी तरीके से मेरे शत्रु की बुद्धि में जो मेरे प्रति कड़वाहट है उसे आप गला दीजिए, उसे आप उसके मन को स्वच्छ बना दीजिए, ऐसे आपको बोलना है। और इसके बाद उस नींबू को एक कपड़े में या फिर कागज़ में लपेट लेना है और एक ऐसे स्थान पर जाना है, अपने घर से दूर सुनसान वाली जगह पर जाना है या फिर जहाँ पे कचरा फेंका जाता है वहाँ पे जाना है। ऐसी जगह पे जाने के बाद करना क्या है, थोड़ा सा गड्ढा कर लेना है और उस गड्ढे में इस नींबू को डाल देना है, दफना देना है। ऊपर से कोई भारी वजन वाला पत्थर रख दीजिए ताकि कोई जानवर इसे निकाल ना पाए। इसके बाद वापस घर आते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, जब आप घर वापस आ रहे होंगे तो अगर पीछे से कोई आवाज़ सुनाई दे, कोई नकारात्मक ऊर्जा टाइप का आपको समझ में आए तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। या फिर रास्ते में आपको कोई मिलता है, आपका जान पहचान वाला कोई भी व्यक्ति, तो उससे बातचीत नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको अपने घर आना है। घर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको अपने हाथ पैर को अच्छे तरीके से धुल लेना है, हो सके तो आप कुल्ला भी कर लीजिएगा और फिर आप अपने घर के अंदर प्रवेश करें और
अपने घर के मंदिर में जाना है। इसके बाद अगरबत्ती जलाना है, बालाजी महाराज से प्रार्थना करना है, उनका धन्यवाद करना है, कहना है कि हे बालाजी महाराज, मैंने अपना कर्तव्य कर लिया और इसका फल प्रदान करना आपके हाथों में है। आप मेरे शत्रु की शत्रुता को दूर कीजिए, शत्रुता वाली बुद्धि को आप समाप्त कीजिए, ऐसे कहना है और ये उपाय आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो आई होप ये उपाय आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट लगता है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और जयकारा लगा दीजिएगा बालाजी महाराज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से।